हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज नॉट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ 23 क्वेश्चन, और जो आर्मी की तैयारी करें उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के लिए हम लोग छोटा सा एम लगते हैं 16x का एम। आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो फटाफट से कंप्लीट करवा देना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार 7-8 दिनों पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों में से 5000 लोगों की ने वोट दिया, लगभग 5000 लोगों ने, जिसमें से मात्र 17% लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। 5000 लोगों में से सिर्फ 17% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी ने गलत जवाब दिया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, सिटी ऑफ जॉय जो है वो कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को, न कि मुंबई को, मुंबई को नहीं बल्कि कोलकाता को कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए। और कल का जो एग्जाम हुआ था 28 फरवरी को, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ ऐसे देखें तो सिर्फ 17% लोगों से जो है वो कंपटीशन है। आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगली बार सिटी ऑफ जॉय जो है वो कोलकाता को कहा जाता है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से क्या पूछा गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था, चिपको आंदोलन किसने चलाया था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से फटाफट से अपना राइट आंसर बता दीजिए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोगों से, यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का राष्ट्रपिता, ठीक है, नेशनल फादर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका की राजधानी जो है वो है वाशिंगटन, ये भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया, किस मुगल बादशाह ने, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया। तो आपके स्क्रीन के सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा, शाहजहां। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर करवा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिनका 28 मार्च को एग्जाम है, रट लीजिए, जितने भी दिवस आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, ठीक है। तो और जितनी भी राजधानी आप लोग याद कर सकते हो, जितने भी देशों की और जितने भी राज्यों की राजधानी आप याद कर सकते हो, सभी के सभी कर लो। और महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हो उनको भी कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी बांध बनाए गए हैं उनसे भी पढ़ लीजिए। और मुगल साम्राज्य जो है वो उससे भी आपको पढ़ लेना है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने पिछले वीडियोज़ में कवर भी करवाया है, तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, आपको बताना है। सब विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, सबसे गर्म ग्रह बताना है आपको, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, बता दीजिए फटाफट से कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र, ठीक है। शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछेगा आप लोगों से, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने पहले भी करवा दिया आपको। जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। क्या हो जाएगा, महानदी, ठीक है। महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध, किस नदी पे स्थित है, तो महानदी के ऊपर। और कौन से राज्य में, ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में जो है वो हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर बनाया गया है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। और बिल्कुल सही से बताना है। पहले आप जो भी कुछ बता रहे हो मैं पोल में आप लोगों के लिए डालता हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग सर्च कर लिए गूगल पे या कहीं से बुक वगैरह में देख लें, बाद में बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, ईरान का पुराना नाम क्या है। ईरान का पुराना नाम आप लोगों को बताना है कि ईरान का पुराना नाम क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
पर्सिया, ठीक है। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सोने की खान किस राज्य में है? भारत में सोने की खान कौन से राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। भारत में सोने की खान है किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लगभग क्वेश्चन जो मैंने पीछे कवर करवाया आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, बारदोली सत्याग्रह का संचालन किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का संचालन किसने किया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, राइट आंसर फटाफट से टाइप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का संचालन किया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से क्या पूछा गया है, जेपी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। जेपी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से अपना राइट आंसर सोच लीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सोच लीजिए आप, यदि टाइप नहीं कर पाते हैं इतना जल्दी तो आप सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जेपी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने जेपी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किया, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछेगा आप लोगों से, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको, तो रट के जाइएगा पूरा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। आपको याद होना रहना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महारानी का भारत में सबसे लंबा शासनकाल रहा? ठीक है, किस महारानी का भारत में सबसे लंबा शासनकाल रहा? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, विक्टोरिया, ठीक है। किस महारानी का भारत में सबसे लंबा शासनकाल रहा था? तो ये रहा था विक्टोरिया का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया आप लोगों से, देख लीजिए। अकबर के दीन ए इलाई, जो अकबर ने धर्म चलाया था 1582 के अंदर, आपको याद रख लेना है 1582 में, कि अकबर के दीन ए इलाई को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। तो अकबर के दीन ए इलाई को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, बीरबल, मान सिंह, टोडरमल और जय सिंह। तो इसका सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा, बीरबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकबर के दीन ए इलाई धर्म को स्वीकार करने वाला बीरबल एकमात्र हिंदू था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 28 आई थिंक फरवरी वाले एग्जाम में, 28 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था, 23 फरवरी 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 23 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था आर्मी जीडी के अंदर, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को रिपीटेड दोबारा से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पढ़ लेना है। तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण है किसने करवाया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक ने, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सभी को पता ही होगा, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आप लोगों से, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जितने भी हेडक्वार्टर्स आप रट सकते हो या फिर उनके मुख्यालय, संस्थाओं के मुख्यालय जो है वो जितने भी रट सकते हो उनको पढ़ लेना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा, जेनेवा में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है आप लोगों से, किस कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? तो किस कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर, काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है, तो अपना राइट आंसर बता दीजिए, किस कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, किसको, वाल्मीकि को, ठीक है, वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर
तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो ये साइंस की क्वेश्चन है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर है, आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के आप लोगों से क्या पूछा गया है, एलपीजी में मुख्यतः है। तो एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें भरी जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पूरा रट के जाना है आप लोगों को कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोगों से, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है, तो यह है खाने का सोडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है। बिजली के हीटर का एलिमेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, अपना राइट आंसर बता दीजिए। कॉपर, निक्रोम, लेड या फिर चांदी। तो इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, निक्रोम। ठीक है, ठीक है, बिजली के हीटर का एलिमेंट निक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से क्या पूछा गया है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसके दौरान जो है वो रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सौर ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में किसके दौरान जो है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो समुद्र के पानी में से जो है वो कौन सी धातु निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों को। तो इसका सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो यह है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोगों से, वायु का मुख्य घटक है। वायु का मुख्य घटक है क्या है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों से क्या पूछा गया है, खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है। तो खसरा एवं पोलियो रोग का कारण क्या है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर बताना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वायरस। ठीक है, खसरा एवं पोलियो रोग का कारण वायरस है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। दांतों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य है। तो दांतों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य किसका है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, विटामिन डी का, विटामिन सी का, विटामिन ए का या विटामिन के का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी का। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या पूछा गया देख लीजिए। एडवर्ड जेनर द्वारा, ठीक है, एडवर्ड जेनर द्वारा जिस रोग का टीका विकसित किया गया वह है। तो एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की थी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, चेचक के टीके की खोज। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए छोटा सा एम है 16 इसका, तो आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे, तो करवा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।